एन ए डेफिनेशन ऑफ मोल। इस डेफिनेशन के मुताबिक मास इन ग्राम ऑफ एटम्स, आयंस or molecules that contained by Na particles, एवागेड्रोस नंबर पार्टिकल। और एवागेड्रोस नंबर किसके बराबर है? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के मुताबिक मास इन ग्राम यूनिट हो, मास हो कौन से यूनिट में? ग्राम में। किसका? एटम्स का या फिर आयंस का या फिर मॉलिक्यूल्स का, जो मौजूद हो किसमें? Na पार्टिकल में। और Na पार्टिकल का नंबर क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। तो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल में जो भी मास इन ग्राम होगा उसको 1 मोल कहा जाएगा। तो ये थी Na डेफिनेशन ऑफ मोल। सपोज कार्बन के 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स में जो मास इन ग्राम मौजूद है वो 12 ग्राम है। यहाँ पे डेफिनेशन में था कि मास इन ग्राम हो एटम्स का या आयंस का या मॉलिक्यूल का, जो मौजूद हो किसमें? Na पार्टिकल में। मीन 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल में। तो ये 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल से या फिर एटम्स ऑफ कार्बन है जिसमें मास इन ग्राम कितना है? 12 ग्राम। तो ये बराबर होगा किसके? 1 मोल ऑफ कार्बन के। इन द सिमिलर वे अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल उठाता हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल का हो तब भी सही है, या फिर मॉलिक्यूल का हो, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो भी सही है। तो हाइड्रोजन के 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स में जो मास इन ग्राम है वो 2 ग्राम है। तो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन में जो मास इन ग्राम है वो कितना है? 2 ग्राम। तो ये भी बराबर है किसके? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के। इन द सिमिलर वे अगर कोई दूसरा एग्जांपल लो, जैसे कि वाटर है, इसके भी 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स में जो मास इन ग्राम है वो 18 ग्राम है। तो ये भी बराबर होगा किसके? 1 मोल ऑफ H2O के। तो ये जो डेफिनेशन है Na डेफिनेशन ऑफ मोल, ये कार्बन 12 के रिवर्स है, उलट है, क्योंकि वहाँ पे अमाउंट में देखा जा रहा था कि पार्टिकल्स कितने मौजूद हैं 12 ग्राम में 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स से, तो 1 मोल के बराबर होगा। और यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स में जो मास इन ग्राम है वो 1 मोल के बराबर होगा। तो दोनों डेफिनेशन से एक दूसरे के अपोजिट हैं। वहाँ पे मास इन ग्राम में पार्टिकल्स देखा जा रहा था और यहाँ पे पार्टिकल्स में मास इन ग्राम देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये थी Na डेफिनेशन ऑफ मोल। मोल्स को फाइंड करने के लिए डिफरेंट फार्मूलाज हैं। अगर मास गिवन होगा तो उसमें मोल कैसे फाइंड किया जाता है? फार्मूला टू कैलकुलेट मोल्स व्हेन मास इज गिवन, मास इज गिवन, जब किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन हो और उसमें मोल्स पूछे जाएं तो फार्मूला कौन सा लगाओगे? N इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस।
मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड करोगे मोलर मास ऑफ सब्सटेंस के साथ तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे इन गिवन मास। जब किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन हो तो उसमें मोल फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है। गिवन मास को ऊपर रखोगे और जो मोलर मास है उस सब्सटेंस का उसको नीचे रखोगे, डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, फार्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, इन गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स का नंबर गिवन है तो उसमें मोल कैसे फाइंड किया जाता है? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एन ए, और एन ए का वैल्यू क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23 है। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे इन गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और अगर किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम गिवन हो, स्पेशली ये गैस के लिए यूज होता है, फार्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स व्हेन वॉल्यूम इज गिवन, व्हेन वॉल्यूम इज गिवन। तो यहाँ पे मोल्स कैसे फाइंड किए जाएंगे? गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो गैसेस का अगर वॉल्यूम गिवन हो और उसमें मोल्स पूछे जाएं तो कैसे मोल्स फाइंड करोगे? गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम एक एसटीपी कंडीशन पे होता है, दूसरा आरटीपी कंडीशन पे होता है। एसटीपी कंडीशन पे, एसटीपी मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। इस कंडीशन पे 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 dm³ या 22.4 लीटर्स या 22,400 cm³ या 22,400 मिलीलीटर, क्योंकि 1 dm³ बराबर होता है 1 लीटर के, और 1 dm³ में 1000 cm³ होता है। और आरटीपी कंडीशन पे जो मोलर वॉल्यूम होगा एट आरटीपी कंडीशन, आरटीपी कंडीशन कौन सी है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर, यहाँ पे भी 1 atm प्रेशर। और आरटीपी कंडीशन पे जो मोलर वॉल्यूम होता है गैस का वो 24 dm³ होता है या फिर 24 लीटर्स या 24,000 cm³ या 24,000 मिलीलीटर्स। तो अगर किसी भी सब्सटेंस के गिवन वॉल्यूम में मोल पूछा जा रहा है तो कंडीशन आपको दी जाएगी, एसटीपी कंडीशन पे मोल मालूम करो, तो मोलर वॉल्यूम आप ये लिखोगे यहाँ पे। अगर आरटीपी कंडीशन पे आपसे पूछ रहा है कि इसमें मोल फाइंड करो तो आप मोलर वॉल्यूम में ये लिखोगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेथड से या डिफरेंट फार्मूला से मोल्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, दुआओं में याद।